प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने न जाने कितने बार कोशिश की मारने की, मरवाने की, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अंत में थक गया तो प्रहलाद जी को काल कोठरी में बंद किया कि इसको ना कोई भोजन देगा, इसको ना कोई पानी देगा, ये पड़ा पड़ा अपने आप क्या होगा, मर जाएगा, अपने आप मर जाएगा पड़ा पड़ा। अब जब अपने आप मरेगा तो उसकी चिंता खत्म कि 2-4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीना भर में कितने दिन भूखा रह पाएगा, प्यासा रह पाएगा। भगवान ने देखा, लक्ष्मी जी से बोले कि आप माँ हो, चिंता नहीं है, संतान भूखी है। लक्ष्मी जी ने भी एक थाल में 56 भोग सजाए, प्रहलाद जी को भोजन प्रसादी पवाने पहुंची, प्रसादी पवाई, थाल वहीं छोड़ के आ गई। हिरण्यकश्यप पहुंचा तो देखा कारागार में थाल। अब हिरण्यकश्यप कहे कि बताओ, इस काल कोठरी में तुमको भोजन देने का दुस्साहस किसने किया? प्रहलाद जी कहते, वाह पिताजी वाह, क्या बात करते हैं आप। माँ का गर्भ इतना छोटा सा होता है, छोटा सा होता ना, इतने छोटे से माँ के गर्भ में 9 माह तक जो भगवान पालन पोषण कर सकते हैं, क्या इतने बड़े कमरे में आके वो पालन पोषण नहीं कर सकते? जो इतने से गर्भ में 9 महीने तक भोजन दे सकते हैं, क्या इतने बड़े कमरे में आके वो भोजन नहीं दे सकते? हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा तेरा नारायण यहाँ आया था? प्रहलाद जी ने कहा, मैंने कब कहा कि वो यहाँ आए थे, उनको आने की जरूरत है? हिरण्यकश्यप ने कहा तो? प्रहलाद ने कहा, वो कहाँ नहीं है, वो तो सर्वत्र व्याप्त है। तब हिरण्यकश्यप बोला, क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में भी होगा, और यदि है तो मुझे दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने कहा, फिर उल्टी बात, दिखता क्यों नहीं? वो है सर्वत्र, लेकिन दिखते कब हैं, कब दिखेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। इन आंखों में प्रेम लाना पड़ेगा, इन चमड़े की आंखों से नहीं दिखेंगे। इन चर्म चक्षुओं को प्रेम चक्षु में परिवर्तित करना पड़ेगा, दिख जाएंगे खंबे में। हिरण्यकश्यप ने सोचा, अच्छा अवसर है इसे और इसके भगवान को मारने का। कहता, बुला अपने नारायण को, देखना है मुझे है या नहीं। और वो भीतर चला गया गदा लेने। यहां प्रहलाद जी ने खंबे में कान लगाए कि कह तो दिया है, पर क्या सचमुच भगवान खंबे में है? अब जैसे ही खंबे में कान लगाए तो खंबे के भीतर से सिंह गर्जना सुनाई दी। प्रहलाद समझ गए कि मेरे नारायण का प्रागट्य हो चुका है, नारायण आ गए। यहां हिरण्यकश्यप गदा लेके आया, गदा का प्रहार जोर से खंबे में किया, और जब जोर से खंबे में किया तो खंबा टूट गया, और खंबे के भीतर से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खंबे के भीतर से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। और जब नरसिंह भगवान को हिरण्यकश्यप ने देखा तो नरसिंह भगवान का रूप वैसे ही अद्भुत सिंह का स्वरूप है। गर्जना करते हिरण्यकश्यप भीतर से कांप गया, लेकिन फिर कहता, अरे तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे वरदान है, दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा, थोड़ा खिड़की से झांक, दिन है या रात? तो न दिन थी, न दिन था न रात, शाम का समय था, सायंकालीन वेला थी। इसलिए कहते हैं कि ये जो शाम का समय है 6 से 7 बजे वाला समय, बीच वाला, जिसको हम कहते हैं गोधूली वेला,
इस समय में व्यक्ति को आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायश्च विशेषता, ये कार्य विशेष रूप से नहीं करने चाहिए। क्या? 6 से 7 के बीच में आहारम, खाने मत बैठो, निद्राम, सो मत, आहारम मैथुनम निद्राम, काम वासना में लिप्त मत हो, और पढ़ने के लिए भी मत बैठो कि पूरा दिन पूरी रात छोड़ के उसी समय हम पढ़ने बैठ जाएं। तो क्या करना है? कहा उस समय भजन करना है। क्या करना है? भजन, आरती, कीर्तन, रामचरितमानस का पाठ, ये सब करना है। क्यों? क्योंकि ये वही समय है जिस समय नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया। तो दिन में मरूंगा ना रात में, भगवान ने कहा देख दिन है ना रात, देखा तो शाम। अब कहता है पृथ्वी पर मरूंगा ना आकाश में, भगवान ने कहा अच्छा इधर आ, पकड़ा, जंघा पर लेटाया, लटक गया, ना पृथ्वी ना आकाश। अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से, भगवान ने बोले ना अस्त्र है ना शस्त्र, अपने नाखून दिखा दिए। अब कहता है वर्ष के 12 महीने में किसी भी मास में मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा जानता था बहुत अच्छे से, इसलिए तुमको मारने के लिए विशेष रूप से मैंने 13वां महीना बनाया है, जिसको हम कहते हैं मलमास, जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास, जिसको हम कहते हैं अधिक मास, 13वां महीना। अब कहता है कि अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से, नाखून दिखाए, मनुष्य से मरूंगा ना देवता से। तो भगवान ने कहा ना मनुष्य हूं ना देवता, देख मेरा रूप। और ऐसा करते हुए कहते हुए भगवान ने अपने दोनों हाथों के नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ करके उसके शरीर को छिन्न भिन्न विदीर्ण करके फेंक दिया और हिरण्यकश्यप को मारा, वध कर दिया। हिरण्यकश्यप मर गया। अब जब हिरण्यकश्यप मर गया तो गर्जना करते हुए नारायण सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। अब नारायण थोड़ा गुस्से में है। अब ब्रह्मा जी कहें क्या किया जाए, इतनी जल्दी तो ये शांत होने वाले हैं नहीं, पर इनको शांत करे तो शांत कौन करे? लक्ष्मी जी बोली मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे पति हैं, अभी 1-2 बातें प्यार से बोलूंगी तो शांत हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोशिश करो। अब लक्ष्मी जी को लग रहा था कि बहुत प्रेम करते हैं। लक्ष्मी जी पहुंची पास में, थोड़ी दूर ही थी, और जब भगवान ने एक गर्जना की तो उल्टे पैर लक्ष्मी वापस। ब्रह्मा जी बोले कहो क्या हुआ? लक्ष्मी जी बोली आज मेरे वश में भी नहीं है, आज मेरे वश में भी नहीं है। तो किसके बस में है? किसके बस में है? भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।